कि अंजल सुत बंदन करो महावीर बजरंग, अरे करी सहाय रघुवंश की, तुम रहे हमेशा संग। रघुवंश की रहे हमेशा संग। बनावे अरे आगे कहानी रहे बढ़ाई। आदरणीय श्रोतागण बंधु, राठौर कैसेट के माध्यम से सन 1608 सम्मत पहले की कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं। इस कहानी में आप सुनेंगे कि चरित्रवानों की पूजा हमेशा होती है और जो चरित्रहीन होते हैं उन्हें इस धरा पर युगों युगों तक लोग नहीं भूलते हैं। तो आइए कि सियालकोट की पावन धरा, जने भक्त और वीर, आपत्ति विपत्ति अति सही, टले न वो रणधीर। शूर सामंत वीर वही होते हैं जो हर परेशानी का डटकर के सामना करते हैं। तो आइए, बहुत सुंदर कहानी है।
भन में आई अम्मा दे घरवारी। महाराज संकपति की धर्म पत्नी का नाम है रानी अम्मा दे। हरे दया धर्म की मूर्ति दोनों, अरे देत प्रजा सुख बहारी। अरे राजा को सब पिता बुलावे, रानी को महतारी। दोस्तों, जहां धन होता है, दौलत होती है, वहां बताते हैं विद्वान के वंश नहीं चलता है। महाराज संकपति की पत्नी रानी अम्मा दे बहुत ही कष्टमय जीवन जीती हैं। और बड़े बड़े विद्वान तो कहते हैं कि जिस घर में दीपक कुल को नहीं होता, और पितर नरक में जाते हैं। और जिस घर की बगिया हरे सूनी है, हरे देव तलक नहीं आते हैं। महारानी दिन प्रतिदिन अपने पितरों को लेकर के चिंता में रहती हैं। अगर घर में बच्चा नहीं हुआ तो हमारे जो पितृ देवता हैं वो देवलोक से निकल करके यमलोक में चले जाएंगे। व्रत करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, लेकिन कभी भी कोख ने अच्छे संकेत नहीं दिए। बड़ी दुखी होती हैं। महाराज संकपति समझाते हैं कि गौरी, कि ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सोई पाएगा। ये कर्मन से हाथ बटाई देने, अरे बेटा कामन आएगा। मेरे भैया संत ऋषियों ने, माता बहनाओं ने अम्मा दे को ये बताया कि धरती पर जो गुरु गोरखनाथ हैं वो भगवान शंकर जी के अवतारी हैं और वो कलयुग में सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। आप उनकी भक्ति जरूर करिएगा। तो मैया बाबा गोरखनाथ की आस लगा करके रहती हैं। और एक दिन गोरखनाथ का सियालकोट में आना होता है तो मैया पूजा पाठ करके दर्शन को चली है। अरे संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान। भैया श्रद्धा सहित रानी गुरु गोरख ढिंग जा रही है।
प्रीत महारानी गुरु गोरख ढिंग जा रही है। दोस्तों, मैया ने गुरु गोरख जी के सामने अपना समर्पण किया तो बाबा कहने लगे कि बेटी, हम योगी हैं और योगियों को ये सलाह दी जाती है कि माता बहनाओं से दूर रहना चाहिए। आप हमारे पास क्यों आई हैं? तो कहती है माँ कि हे स्वामी जी, आप तो सब जानते हैं, तो आप तो ये भी जानते हैं कि मैं आपके पास क्यों आई हूं। तो गोरख जी कहने लगे कि हे देवी, तुम जिस उद्देश्य से आई हो वो पूरा नहीं हो सकता है। तो मैया कहने लगी है बाबा जी, अरे बिन सुत के लाई में जाऊंगी और नहीं पहचानी गवाऊंगी बाबा। महारानी अम्मा दे गुरु गोरखनाथ के सामने गिड़गिड़ा रही है और एक बात कहती है कि बाबा, अरे बिन सुत के गुरु गोरख जी, अरे होई नारी की जग ख्वारी, अरे की एहसान दुखिया पर कर दो, अरे मेरी को किसी होई हो तारी। अरे जो इच्छा पूरी नहीं होगी, अरे तो मर जाए प्यारे सम्मुख नारी। अरे हाथ जोड़ के असूत नाथ ने, अरे तब गोरख से गिरा उचारी। मैया का दर्द जब देखा नहीं गया तो गुरुजी के 1400 शिष्य हैं, उनमें से एक शिष्य है जिसका नाम है यसूतनाथ। ये बोला है कि गुरुदेव, एक अबला का दुख तुम दूर नहीं कर रहे हो। तो गुरुजी बोले, दुख तो दूर हो जाएगा, तू सहायता कर दे। बोले क्या? कि तू अपनी इस पंचभौतिक काया को छोड़ दे और तू इस अबला के गर्भ से पुनः इस भूतल पर आ जा। ले हम तैयार हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि हम भी तैयार हैं। उसी समय यसूतनाथ ने अपना शरीर छोड़ दिया और समय आने पर मैया अम्मा दे के उदर से यसूतनाथ ने जन्म लिया है। तो आइए नाऊबारी भाट महाराज संकपति से कहते हैं कि महाराज आपकी रानी ने एक ऐसा बच्चा जाया है कि नक्षत्र योग बतलाते हैं जैसी ग्रंथों में पाया है। बड़े बड़े ब्राह्मण पंचांग खोल करके समझाने लगे महाराज संकपति को कि महाराज अरे बड़ा
कहाएगा। दोस्तों, नामकरण संस्कार हुआ तो उस बच्चे का नाम पूरनमल निकला है। मैया अपने बेटा को बड़े ही लाड़ प्यार से पालती है, और ऐसा ही नहीं कि बड़े प्यार से मात ने बेटा दो स्यानो बनाई, कि राजपाठ में रुचि नहीं हाथ माला लई उठा। महाराज बड़े दुखी रहते हैं, कहते एक ही तो बालक है, ना पूरनमल को घोड़ा चलाने का शौक है, न तलवार चलाने का शौक है, न राजपाठ में कोई दिलचस्पी दिखाते हैं। हर समय मंदिरों में बैठे रहते हैं, बगिया में माला से जाप करते रहते हैं। तो बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि महाराज ये कोई तुम्हारा मामूली बच्चा नहीं है, ये बहुत ऊंचा आपका नाम करेगा एक दिन। कि मैया बोली सुनियो पूरन, और तेरो अच्छो विवाह कराऊंगी। मैया कहने लगी लाला, आप राजा के पुत्र हो, थोड़ा राजनीति सीख लीजिए। अब तुम धीरे धीरे तनिक बड़े होते जा रहे हो, मैं तुम्हारा बहुत जल्दी विवाह कराऊंगी। मैया बोली सुनियो पूरन, तेरो जल्दी विवाह कराऊंगी। अरे जैसो मेरो बेटा है, बड़ी सुंदर सी बहू लाऊंगी। पूरनमल कहने लगे हैं, माँ शादी की बात करती है तू, हमें जीवन में शादी नहीं करनी है, हमें तो सिर्फ भगवान की प्राप्ति करनी है और भजन करेंगे। तो कहने लगी है माँ कि लाला, मानव जीवन में गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा होता है, और ये तुम भूल बैठे हो कि सन्यास बड़ा है, गृहस्थ से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। तो पूरनमल कहते हैं कि माँ, अरे हरि चरण में प्रीत लगी, सुनी लियो मैं तारी। अरे हरि चरण में प्रीत लगी, सुनी लियो मैं तारी। बेटा की सुन की तौल रे, बेटा की सुन की तौल रे, दुखी वही महतारी। महाराज की मैया हिलकी दे रोई, संत महात्मा कई याद वही सती होई। मेरो लाला महात्मा बन जाएगा और मैं देखत रह जाऊंगी। मेरो लाला महात्मा बन जाएगा और मैं देखत रह जाऊंगी।
मेरे भैया धीरे धीरे महाराज अपने पुत्र से नाराज रहते हैं कि जैसा सोचा था वैसा तो कुछ नहीं हुआ। भक्तजनों, एक दिन महाराज के दरबार में पूरन के लिए निमंत्रण आया है, क्योंकि दीप दीप के जो राजा होते हैं वो जानते हैं कि कौन राजा के पुत्र बड़े हैं और शादी के योग्य है। तो एक महाराज के पास पत्र आया कि महाराज हमारे यहाँ प्रतियोगिता है और मछली की आंख में जो भी राजा राजकुमार लक्ष्य को भेद करेगा उसके साथ फूलवती का विवाह होगा। महाराज फूल चक्र के साइन हो रहे हैं। महाराज संकपति ने पत्र नौकर से पढ़वाया और एक बात कही कि हमारा बेटा तो शादी वादी में रोचकता रखता ही नहीं है, तो फिर ये शर्त हमें ये पूरी करनी है। महाराज ने दरबार निरस्त किया और महलों की ओर चले तो महारानी सुंदरा देव पूछने लगी, कहाँ जा रहे हो महाराज? बोले हम शादी करने जा रहे हैं। बोली महाराज आपकी अवस्था चौथेपन की ओर जा रही है और ये तुम गलत कार्य करने जा रहे हो। महाराज बोले क्या तुझे मैं बूढ़ा लगता हूं? क्या मैं तुझे बुजुर्ग दिखता हूं? बोली महाराज अरे हाथ जोड़ के अम्मा बेली और निज प्रीतम दे समझाई है और चौथा पन्याने बाला है कि बेटा की करे संगाई है। लाओगे ब्याई है कि वो जवान होगी, तुम बूढ़े हो फिर घर में होई लड़ाई है। महारानी कहने लगी महाराज अच्छी बात हो तो बच्चों की भी मान लेनी चाहिए। मैं आपके लिए मूर्ख हो सकती हूं लेकिन मैं आपकी पत्नी हूं, मैं तुम्हें अनुचित मार्ग पर नहीं जाने दूंगी। पैर पकड़ के महारानी अम्मा दे समझाती हैं कि महाराज अरे कहीं मानो स्वयंवर में जइयो मती नहीं जाए। तो महारानी बोली सुनिए महाराज तुम बूढ़े भे बोलो जवान आवेगी, जवान की ताकत तुम बूढ़े में न पावेगी और तकेगी गेरन को तुम्हें सींग पे नचावेगी। इसलिए महाराज जा बुढ़ापे में फजियते, जा बुढ़ापे में फजियते
महाराज बोले कि हे रानी, अगर तुझे मेरे सामर्थ्य पर कोई भी संशय है तो तू जवान व्यक्ति बुलवा कर मुझसे युद्ध करवा सकती है। तो कहने लगी, महाराज तुम राजा हो, तुमसे लड़ने के लिए कोई नहीं आएगा, लेकिन आप मत जाइए। दोस्तों, अरे कुमार 18 को भो मारई खुशी मनाई, संगपति महाराज ने लो दूसरो विवाह रचा। महाराज की बुजुर्ग अवस्था है और ऐसा ही नहीं, मोहन अरे 60 बरस भूपाल सुनाऊं हाल ब्याह कर लाए। अरे मीन मार की संकपति बड़ी सुंदर नारी लाए। ऐसा ही नहीं दोस्तों, के बड़ी सुंदर नारी लाए, सुधीर सुंदर नारी लाए। आँखी भेद की अरे मछली की बड़ी सुंदर नारी लाए। राजा फूल चक्र की बेटी फूलमती बड़ी सुंदर है देखने में। अरे उम्र थी 16 साल, अरे उम्र थी 16 साल, भूख बेहाल सुनो चितलाई। अरे छोटी रानी दुखी बही गई, बूढ़े को व्यापने ब्याई। छोटी रानी बड़ी दुखी गई, बूढ़े को व्यापने ब्याई। पति बूढ़े ढली जवानी, रानी फूलमती आ रही हैं तो सोच रही हैं, हाय री किस्मत, हाय री प्रतिज्ञा। इतने बड़े बड़े राजकुमार आए, इतने सुंदर सुंदर हैंडसम लड़के आए, किसी से मीन की आंख नहीं भेदी गई, और जब डोकरा ने भेद दी मरे गए। के पति बूढ़े ढली जवानी, के लड़की पर चढ़ी जवानी, पति बूढ़े ढली जवानी। दुखी है रही दुखी है रही छोटी रानी, की आगे की सुनो कहानी। दुखी है रही छोटी
दोस्तों, महाराज ने बुजुर्ग अवस्था में बहुत बड़ा काम किया है। 16 साल की कन्या को लाए हैं। महाराज इस बात को भली भांति जानते हैं कि 2 पत्नी अलग अलग रखना है। नए भवन में फूलवती को ठहरा दिया है और महाराज तो जाते ही नहीं है, क्योंकि कि जवानी जवानी मांगती है और ये दुनिया वाले कहते हैं। पहलवानी मांगती है, हरे बड़े विद्वान बताते हैं। साथ साथ बताते चले, अखाड़े में जब 2 पहलवान लड़ते हैं कुश्ती, तो वहां का भी विधान है कि कोई बड़ा और छोटे का जोड़ नहीं मिलवाया जाता है। और विवाह एक ऐसा योग है कि पति और पत्नी दोनों सुंदर होने चाहिए, दोनों ही एक हमउम्र होने चाहिए। ऐसा कभी जोड़ चलता नहीं है कि एक डोकरा है और एक जवानी है। के प्यासे प्यासे खूब मरे और प्यासी पानी मांगती है। दुनिया वाले कहते हैं कि जवानी जवानी मांगती है। दोस्तों, आज फूलमती अपने पिता को कोसती हैं कि मेरा भविष्य मेरे पिता ने खराब किया है, जो एक बुजुर्ग इंसान के साथ मेरा जीवन बांध दिया है। अंततो गत्वा दोस्तों, सुबह से शाम तक अपने आप को और अपने भविष्य को, अपने पिता को कोसती रहती है फूलमती। और एक दिन सामने के मार्ग से पूरन बल निकल के जा रहे हैं और हुआ ये, अरे रानी ने पूरन देखो रे, मन रही है खुशी मनाई। रानी को ये नहीं पता कि ये महाराज का ही बेटा है। उसकी सुंदरता को देख करके ब्रह्मचर्य जो धारण करता है, और ध्यान देना जो ब्रह्मचर्य धारण करते हैं वो सुंदर ही होता है। ब्रह्मचारी को देख करके महारानी मन ही मन में बलिहार हो गई। रानी ने पूरन देखो रे, मन रही खुशी मनाई। बुलाई रे, ए तासी लई बुलाई रे, रई
अति प्यारी कुमर मेरे मन में बस गो है। बोली ये कौन है? बोली महारानी अब तुम्हारे दिल में बस गया तो अच्छी बात है, और बेटा तो माँ के दिल में बसता ही है। बोले बेटा? बोले हाँ, कि महाराज की जो पहली पत्नी है उनके पुत्र हैं पूरनमल। इनका राजपाट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना शादी ब्याह में कोई इंटरेस्ट है, ये पूजा करते रहते हैं, जाप करते रहते हैं। बोले शादी नहीं करता है? नहीं करेगा, हमसे करेगा। बोले तुम पागल हो गई हो, ये तुम्हारा बेटा है, तुम इसकी मौसी हो? बोले हम किसी की मौसी नहीं है, तू एक काम कर, तू हमारी दासी है कि बुलाएला दासी पूरन को कि तू जाने या हम जाने। हम जाने। क्या कह रही हो? हाँ, अगर तूने मेरे मन की इच्छा पूरी नहीं की तो ध्यान देना कि मैं रानी हूं, तुझे मरवा दूंगी। काय को पागल हो गई है महारानी। इनाम तोए जी भर की दूंगी कि तू जाने या मैं जानूं। बुलाएला दासी पूरन को तू जाने या मैं जानूं। मोहन हरे काहे करीब मनमानी पति की सेकंड हैंड जवानी, पति की सेकंड हैंड जवानी। हरे रानी करे मनमानी पति की सेकंड हैंड जवानी, पति की सेकंड हैंड जवानी। हरे जब से पिया ब्याह घर लाए, जब से ब्याही पिया घर लाए, हरे कऊ रात नए ढंग में आए। हरे नाय दासी की मानी पति की सेकंड हैंड जवानी, पति की सेकंड हैंड जवानी। हरे एक बात नहीं मानी पति की सेकंड हैंड जवानी, पति की
सेकंड हैंड जवानी। हाँ दोस्तों, दासी को भली भांति रानी समझाती और एक बात कहती है, मेरे अलावा और तेरे अलावा इस राज को कोई जानना नहीं चाहिए। अगर तूने किसी को बताया तो मैं रानी हूं और तू मेरी दासी है, तुझे हम फांसी लगवा देंगे, इसलिए आप चिंता ना करें। अब आप बताइए आज्ञा क्या है कि ये राजकुमार जहां भी गया है वहां से इसे टेर के लाइए। बोले महारानी अब तो रात हो चुकी है। बोले रात में ही जाइए और ये कहना कि तुम्हारी मौसी के पेट में दर्द है। जाकर के बांदी ने पूरनमल को प्रणाम किया तो पूरनमल अचानक सोचने लगे कि आपका रात्रि में आना कैसे हुआ। तो कहने लगी है बांदी कि त्यारी मौसी रही बुलवाई, त्यारी मौसी रही बुलवाई, कि रो पेट दर्द सताई, त्यारी मौसी रही बुलवाई। प्यारी मैया रही बुलवाई, तीरों पेट दर्द सताई, प्यारी मौसी। दोस्तों, पूरनमल के साथ जो नौकर था वो जाति से मुसलमान है, उसका नाम है मेहताब। वो कहने लगा दोस्त कुछ गड़बड़ लग रहा है, पेट में दर्द मौसी के हो रहा है और जहां हम और तुम रह रहे हैं ये इतने कदम चल के यहाँ आई है, यहाँ से आधी दूरी राजभवन की है, ये वहां जा सकती थी। दासी बोली मौसी रही हाय चिल्लाई, पेट में दर्द है, लोटी लोटी डोल रही हैं, बेटा बेटा चिल्ला रही हैं। मौसी रही हाय चिल्लाई, मौसी बचने की नाई, मौसी बचने की नाई, रो पेट दर्द सताई, मौसी रही बुलवाई। पूरनमल दिल के सच्चे हैं, भावुक हो गए। बोले मौसी में और माँ में तो कोई फर्क नहीं होता है, शायद मैं कभी मौसी की सेवा नहीं कर पाया, शायद उन्हें पुत्र प्रेम जागृत हो गया होगा, मुझे चलना चाहिए। तभी मेहताब कहता है दोस्त ये ब्रह्मचारी के कपड़े हैं और अर्धरात्रि पर वो स्त्री तुम्हें बुला रही हैं जिनके पास तुम आज तक गए नहीं हो। तो राजा का लड़का था, आंख निकाल के नौकर पे पड़ा तो नौकर की कहां हैसियत है जो नजर मिला सके। मेहताब चुप हो गया। आज पूरनमल चले
वहां कोई पेट में दर्द नहीं है दोस्तों। अरे छोटी रानियों कहे सुनियो राजकुमारी, प्राण पिया मेरे बनो भेंटो भुजा पसा। राजकुमार कहने लगो सुनो मात चितलाई, धर्म संहारो अपनो क्यों रहियो पाप कमा। मैं तो एक पुत्र धर्म निभाने आया था, शायद मेरी माँ को ये ख्याल ना आए कि सगा बेटा है इसलिए नहीं आया। मौसी ने आपको ये बात शोभा नहीं देती है, और जिस उद्देश्य से आपने मुझे बुलाया उस उद्देश्य के लिए मेरे पिताजी हैं आपके पास, वो आपके पति हैं, मैं आपका पुत्र हूं। तो बोली है कि पूरनमल की बात पूरन की सुन रानी कहने लगी कि प्राण प्यारे पिया मेरी सुन लीजिए, हे पूरनमल, अपनी बीती में किसे सुनाऊं। तुम जिन्हें अपना पिता कहते हो, ये घोर पाप उन्होंने किया है। आप जानते हो आपकी उम्र मुझसे 2 वर्ष ज्यादा है, और आपके पिता उम्र में वो मेरे भी पिता लगते हैं। की बात पूरन की सुन रानी कहने लगी, प्राण प्यारे पिया मेरी सुन लीजिए, अपनी छाती से मुझको लगा लीजिए, कि जोड़ी मेरी तुम्हारी अपनी बाहों में मुझको संभाल लीजिए। सिर झुका करके पूरन यूं कहने लगा, पूरनियों कहने लगा, शर्मो आती नहीं माँ बता दीजिए, शर्म आनी चाहिए माँ, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। पूरनमल ने फिर पैर पकड़ लिए कि अब तक आपने जो पाप की बातें कही है ना, भगवान क्षमा करेगा तुम्हें और मुझे जाने दो। रानी कहने लगी पूरनमल कि रानियों कहने लगी, हारे सुन पूरन चितलाई, जो न बात मानो मेरी अरे जीवन भर पछता। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा ना तो हम तुम्हें मरवा देंगे।
कवि शिवराम जी लिखते हैं, हारे मैया इश्क करे बेटा संग, अरे हासी है जाएगी, अरे जोड़ू हाथ पड़ू तेरे पैया फांसी है जाएगी। हासी है जाएगी, जोड़ू हाथ पड़ू तेरे पैया फांसी है जाएगी। हे माँ, अरे मेरे बबुल की नारी बांध में, परू तेरे पैया फांसी है जाएगी। मैं जो कहती हूं तुम्हें मानना तो पड़ेगा। आप मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए। और सुनो, एक बात तुम्हें मालूम है क्या? अरे जवानी की प्यारी, अरे सबको लगी है जवानी की जे प्यारी, सबको लगी है। अरे विश्वामित्र से बड़े बड़े ज्ञानी, अरे विश्वामित्र से बड़े बड़े ज्ञानी, उन्होंने उहार नारी थी मानी, जवानी की प्यारी सबको लगी है। पूरनमल कहने लगे, मौसी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसी व्यार मुझे कभी नहीं सता सकती है। मैं गुरु गोरख का चेला हूँ और मैं अपना ब्रह्मचर्य खंडित नहीं कर सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ। कहने लगी मैं तुझे फांसी लगवा दूंगी। तो पूरनमल कहते हैं कि माँ, अरे दैयो मोई फांसी लगवाई,
फेंटा और कटारी छीन लिए और एक बात कही, आप मेरे साथ हम बिस्तर होना चाहते हो कि नहीं? पूरनमल कहता है नहीं। पूरनमल ने अटारी से छलांग लगा दी और एक बात ध्यान देना, अरे हाथ जोड़ी नारी समझावे, अरे रही पूरन फटकार लगाई, अरे हाथ जोड़ी नारी समझावे, हरे रही पूरन फटकार लगाई, हरे मती अब आगे मोकू छोड़े, हरे तो पूरई में लला समझाई, कसम है तेरी सूरत की, अरे सवेरी फांसी दिए लगवाई, मेरे भैया पूरनमल मौसी को छोड़ करके भाग जाता है दोस्तों। और हुआ ये, आज मौसी रोती हुई दासी से कहती है कि दासी, हाँ, कि तू एक काम कर, बोर हो गया, महाराज के पास चली जा। रानी ने कपड़े फाड़ लिए, चारपाई उल्टी डाल दी और महाराज को बुला रही है। महाराज आए तो महाराज ने पूछा, रानी क्या बात है, क्या कोई चोर आ गया? तो रानी कहने लगी, आप एक बात बताइए, आप शादी करके मुझे अपने लिए लाए थे कि पूरे राज्य के लिए लाए थे? महाराज कहते हैं, साफ साफ बताइए, कहना क्या चाहती हैं आप? पिया जीवित नहीं रहूंगी, काली धोती पहन रखी है, बार खुले हैं, श्रृंगार तन पर है ही नहीं, के पिया जीवित नहीं रहूंगी, मैं तो आत्मघात करूंगी, पिया जीवित नहीं रहूंगी।
धरूंगी, पिया खाए के जहर मरूंगी। हमारी क्या दुर्दशा मेरी करी डारी। अगर आपको भरोसा नहीं है ना तो ये फेटा कटारी देखिए, ये उसी के है ना। उस मूर्ख को इतना भी ज्ञान नहीं है कि उसने यहाँ रखे थे, इन्हें उठाने का भी उसे होश नहीं रहा। आप अपने लिए शादी करके लाए थे, जब आपको ये पता है कि मेरे घर में बेटा जवान है तो उसकी भी शादी कर देते। पिया सुनियो बात हमारी, क्या दुर्दशा मेरी करी डारी। के मैं तो आगे में कूद मरूंगी, मैं तो आगे में कूद मरूंगी। मैं तो आत्मघात करूंगी। मेरे भैया जल्लादों को आदेश किया कि जाओ, वैसे भी वो हमारे किसी काम का नहीं है, मूर्ख ब्रह्मचारी बना डोलता है और इतना गिर गया। हमसे कह देता तो बहुत सुंदर स्त्री से शादी कराते, अपनी माँ की इज्जत पर ही हाथ डाल दिया। दोस्तों, महारानी अम्मा दे कहती हैं कि मेरा पुत्र ऐसा नहीं है, लेकिन महाराज चलने नहीं देते हैं। कि हाथ जोड़े पूरन कहें सुनो पिताजी बाती। आधी रात के वक्त पे मौसी ने कर दई घात। हे पिताजी, मेरा कोई दोष नहीं है, मौसी ने मुझे खुद बुलवाया था। महाराज तो रानी की सुंदरता पर इतने अधीन हैं कि पूरनमल की सफाई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आदेश दिया कि इसे फांसी लगा दो। और यती पूरन
आसन पर बैठे बैठे हरे विश्व की खोज करी आते हैं। अरे हाथ पैर सब जोड़ दिए के फिर से जीवित कर डाला है। मेरे भैया आगे की कहानी भक्त पूरनवल की आपके समक्ष दूसरे भाग में हम प्रस्तुत करेंगे। तब तक आप सभी सब्सक्राइबरों से, व्यूअरों से, प्यार करने वाले भाई बंधुओं से प्यार भरा राधे राधे। आइए एक बार अपने साथियों का परिचय देते हैं। अरे मोहन लला गंगीरी वाले ढोलक रे बगाई, हमारे सुंदर रिकॉर्डिंग रहे बनाई। अरे पिता हमारे पाठक जी हैं, सुंदर कलम के माध्यम से भारत कहानी रहे दर्शाई।